हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर 7। इसका शीर्षक है पापा खो गए। यह एक नाटक है, मराठी नाटक है पापा खो गए। तो इसके जो पात्र हैं वो हैं इसमें बिजली का खंबा, नाचने वाली, पेड़, लड़की, लेटर बॉक्स नीचे था, आदमी, कौवा। तो सड़क रात का समय, समुद्र के सामने। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सब निर्जीव चीजों को सजीव रूप में दर्शाया गया है। इस नाटक में जो है सब जो निर्जीव चीजें हैं उसको सजीव रूप में दर्शाया गया है। देखो तो सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने, फुटपाथ मतलब जहाँ पर पैदल यात्रा होती है, पैदल आवागमन होता है। फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंबा है और एक पेड़ और एक लेटर बॉक्स। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर। तो पोस्टर पर नाचने की भंगिमा मतलब मुद्रा। तो पोस्टर पर क्या है? नाचने की एक भंगिमा, एक मुद्रा, एक औरत की आकृति। जो पोस्टर है उस पर एक नाचने वाली भंगिमा मतलब एक मुद्रा बनी हुई है। किसकी? एक औरत की आकृति बनी हुई है। और समुद्र में सनसनाती हवा का बहाव, और समुद्र की जो सनसनाती सन करके जो आवाज आती है, ऐसी हवा का वहां पर बहाव भी है। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज, और दूर से कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज भी आ रही है। खंबा, तो खंबा जम्हाई रोकते हुए, जम्हाई जब उबासी आती है, जम्हाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। तो खंबा भी निर्जीव है, तो राम राम राम, रात बहुत हो गई है। इसलिए इनको कई चीजों को, सब चीजों को इसमें निर्जीव को सजीव के रूप में दिखाया गया है। और पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। तो आजकल की रातें कैसी हैं, ये जल्दी बीतती ही नहीं है। खंबा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत ही जाता है। खंबा कहता है कि दिन तो चलो जैसे तैसे हड़बड़ी में निकल ही जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है, रात के समय मुझे बड़ी बोरियत होती है। पेड़ ने ऐसा कहा। खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। बरसात की जो रातें होती हैं उन रातों से ये रातें क्या है, ज्यादा अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो और बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, और जो बादलों से जो पानी आ रहा है और उसकी मार रात भर खाते रहो। और तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। और अगर तेज हवा भी आ गई तो बल्ब को क्या करना पड़ता है? खंबा बता रहा है, तो बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग में मुझे खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मैं इस तरह से पूरा खड़ा रहूं बरसात में। तो उस वक्त लगता है कि इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंबे का जन्म। इससे तो मुझे ऐसा लगता है कि काश अगर बिजली का खंबा भी नहीं होता तो और अच्छा होता। बल्ब फेंक, तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। मैं, जी मतलब मन। तो मेरा मन ऐसा होता है कि बल्ब को फेंक दूं और दूर कहीं मैं क्या करूं, भाग जाऊं, ऐसा मेरा मन करता है। तो ये लेटर बॉक्स और ये पीछे से कौवा और ये पेड़, ये एक जो उसकी भंगिमा, जो औरत की मुद्रा बनी हुई है, और ये बल्ब लगा हुआ है। तो यहाँ पर पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान में गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। तो पेड़ कहता है कि मेरे में भी एक बार क्या हुआ था, जो आकाश में बिजली कड़कती है ना, तो उसकी गड़गड़ाहट मेरे पे भी गिरी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। जैसे ही याद आता है तो अभी भी मेरा दिल क्या करता है, धक धक मतलब डरने लगता है। जो मेरा मन है वो क्या करता है, डरने लगता है। और बिजली यहाँ गिरी थी, वहां खड़ा कितना गहरा पड़ गया था खंबे महाराज। तो कहता है कि खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद वो आती है। अंग थर थर कांपने लगा, जो मेरा अंग है वो क्या करने लगता है, थर 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 करके कांपने लगता है। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता। जो मेरी तबीयत है वो क्या है, लोहे की है, और मैं बीमार नहीं पड़ता। वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाता है। पड़ जाएगा या नहीं, कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। और कितने दिन खंबा अपनी आप बीती बताता है जो उस पर बीत रही है। कभी धूप आती है, कभी वो बारिश में भीगता है, तो जरूर बीमार पड़ जाए तो
पड़ जाएगा या नहीं, कोई किसी को कोई चिंता नहीं है। दिन रात मेरे कैसे निकलते हैं, लेकिन मैं बराबर इसी तरह क्या करता हूँ, खड़ा रहता हूँ। तो अपने आप बीती बता रहा है। और लंबी ठंडी सांस छोड़कर 6 चुंगी एक चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है क्या? तो पेड़ अपने पत्तों को कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। तो पेड़ कहता है मैं तो तुमसे बहुत पहले यहाँ खड़ा हूँ, यही मेरा जन्म हुआ इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था, या कुछ अलग था यहाँ। तब सब कुछ कितना अलग था, मैं तब से यहाँ पर मेरा मैं तो पैदा ही यहीं पर हुआ हूँ। तो पेड़ भी अपना आप बीती सारी जो उसको परेशानियां आई वो सब बताने लगा। और यहाँ वहाँ ये सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, ये सड़क भी नहीं थी, ये सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब यहाँ नहीं थी। और सिर्फ सामने क्या था, सामने का यह समुद्र था, जो क्या करता था, अकेलापन मतलब जो कि मतलब अकेलापन जो मेरा दूर करता था। यहाँ पर मुझे जो अकेलापन होता था, जो मैं अकेलापन महसूस करता था, उसको दूर करता था वो। और तुम्हें जब यहाँ आकर खड़ा किया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। लेकिन तुम जब स्टार्टिंग में था, तुम तो मेरे से बोलने को ही तैयार नहीं थे। वो खुद कह रहा है कि जब मैं अकेलापन महसूस होता था मुझे, और यहाँ पर आकर खड़ा किया गया, सोचो कैसा हुआ होगा उस समय, है ना। तो साथी को मिला इतना सही, लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की करी, पर तुम्हारी क्या थी, अकड़ जहाँ थी वही कायम थी। तुम बहुत अकड़ते थे, तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वही थी। मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है, मैंने भी कभी बोलने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि मेरा जो नेचर है वो भी ऐसा ही है, खंबा। और एक दिन जब आधी पानी में भी बिल्कुल तुम्हारे ऊपर आ पड़ा, तो कहता कि एक दिन आधी 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 जो थी, तूफान जो था, पानी में भी बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़ बाप रे कैसा था वो आधी पानी का तूफान, अब करके बोलता है खंबा, तुम खड़े हो इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गई, जख्मी मतलब होता है घायल, तुम खुद मतलब स्वयं काफी घायल हो गए। और बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया, मेरा घमंड, गरूर मतलब होता है घमंड, बाद में मेरा घमंड भी वहीं का वहीं रह गया, और अपनी दोस्ती हो गई, और तुम्हारी और हमारी दोस्ती हो गई। पेड़ हवा आज भी बहुत है। तो हवा तो आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बड़ी नाचने वाली औरत जो मुद्रा बनी हुई थी टेढ़ी हो गई, उसके घुंघरू बजते हैं, वो फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है, एक ही स्थान पर खड़ी हो जाती है। लेटर बक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है, वो भी किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है, एक लाइन गुनगुनाता है और फिर रुक जाता है। पेड़ के पीछे से झांक कर मतलब देख कर, कौवा क्या करता है, पेड़ के पीछे से देख झांक कर, काऊ कौन है जो रात में वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है। जरा भर चैन नहीं है इन्हें, थोड़ी सी इनको चैन नहीं है। कौन है ये बीच में मुझे जो नींद से उठा रहा है। लेटर बक्स मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काव काव करें। अगर वो दोहा गुनगुना रहा है ना, तो मीठी आवाज नहीं करें तो क्या इस कौवे की तरह। कर्कश मतलब क्या होता है, कर्कश मतलब जो कानों को खराब लगने वाली आवाज होती है, कड़क कठोर आवाज होती है। तो ऐसी आवाज से तो अच्छा है कि मैं गुनगुना रहा हूँ तो मेरा गुनगुनाना ठीक है, कौवे की तरह थोड़ी कर रहा हूँ। कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है। अब पेट में लेटर बॉक्स है ना, और तो अपने पेट पर हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। उसमें से क्या करता है, कागज को निकालकर रोशनी मतलब उजाला, उजाले में लेकर उसको पढ़ना शुरू कर देता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी पड़ी है, हेडमास्टर। हेडमास्टर ठीक क्या कहता है, श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, ओम ओम। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। जो आपका लड़का है वो किसी की दूसरे की लेटर बॉक्स, किसी दूसरे की चिट्ठी पढ़ रहा है। जो आपका लड़का है परीक्षित, वो पढ़ाई में क्या है, बहुत ज्यादा कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसके बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब खेल करना उसे ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर उसे मिलिए। मिलिए परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल मिल हेडमास्टर से भी मिल लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास में गायब रहकर
बंटे खेलते रहे। तो इसका क्या मतलब, फीस के पैसे क्या फोकट फोकट में आते हैं? फोकट मतलब मुफ्त में। जो हम फीस भर रहे हैं क्या वो मुफ्त में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतनी इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे, उन्हें ये बच्चे फोकट में समझे। आखिर क्यों? 6 मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। जो ये परीक्षित था तब मुझे लेटर बॉक्स कह रहा है कि मुझे वहां पर क्या होना चाहिए था? हेडमास्टर होना चाहिए था। तब मैं इस परीक्षित की जो होश ठिकाने लगाता मतलब ऐसा लेटर बॉक्स बोल रहा है। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। किसका है? खंबा। क्यों लाल ताऊ? तो वो उसमें लाल रंग लगा होता है ना लेटर बॉक्स में, तो क्यों उसका नाम उन्होंने लाल ताऊ रख दिया? तो क्यों लाल ताऊ आज किसके पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य से, हैरानी से बोलता है, थोड़ी उसको हैरानी होती है। चोरी 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 किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में है, मेरे ही अंडर तो है, सभी जो लेटर है वो सब मेरे ही अंडर तो हैं, तो अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़ कब्जे में होने का मतलब यह नहीं कि लालता हो कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो लेटर बॉक्स चलता है तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों तक पोस्टमैन मेरे पेट में से ये चिट्ठियां, तो वो कह रहा है कि मेरी तरह यहाँ पर रात दिन बैठ के दिखाएं तब पता चलेगा। तो परसों ही पोस्टमैन मेरे पेट से चिट्ठियां निकाल रहा था तो मुझे इतनी लंबी जमाई आई तो रोके नहीं रुकी। जमाई लेता है, वह देखता ही रह गया और चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वो। लेकिन यह लेटर बॉक्स से इसे नहीं बोरियत होती है। यह जगह एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया उसमें? अगर मैं इतना बोरियत हो रही है मुझे, अगर मैंने किसी की चिट्ठी निकाल के पढ़ भी ली तो क्या बड़ी बात है इसमें? ऐसा लेटर बॉक्स में बोलता है। पेड़, तो पेड़ क्या कहता है? लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है। प्राइवेट वह गुप्त होती है, मतलब जिसकी चिट्ठी है वो उसी को पढ़नी चाहिए, आपको दूसरों का इस तरह से लेटर पढ़ना नहीं चाहिए। तो लेटर बॉक्स में कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़, कोई आ रहा है पेड़ कहता है कोई आ रहा है, लगता है कोई आ रहा है। तो सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है। उसका संतुलन वो अपने में मतलब एक जगह स्थिर नहीं रह पाती है, उसका संतुलन फिर बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, बहुत तेज हवा चलती है इसलिए वो हिलती डुलती है। भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे में सोई हुई एक लड़की। तो एक आदमी आता है बिल्कुल भिखारी की तरह दिखता है और उसके कंधे में क्या होती है? एक लड़की। तो आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से मैं लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। चूहे दौड़ रहे हैं मतलब बहुत जोर की भूख लगना, जैसे पेट में मेरे चूहे दौड़ रहे। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटा कर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो इतनी रात गए यहाँ इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं था। मतलब बहुत रात हो चुकी थी, किसी के आने की संभावना नहीं है यहाँ पर, उसे ऐसा लगा। तो ये आदमी है और इस बच्ची को अपने कंधे में ला रहा है और लाल ताऊ पेड़ सब लोग इसको देखे हैं। तो पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, जो पेड़ है उसकी ओट में उसके किनारे पर उस लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। मतलब अपने एक एक कदम को आगे बढ़ाता है और बड़े ही सावधानी से, बहुत ही केयरफुली होके आगे को बढ़ता है। खंबा पेड़ से, पेड़ राजा दाल में कुछ काला नजर आता है। वो कहता है खंबा की, पेड़ राजा जो दाल में कुछ काला मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, दाल में कुछ काला मतलब कुछ तो गड़बड़ बात हो रही है, आखिर ऐसा क्यों करेगा ये पेड़? वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है, वह आदमी कोई बुरा व्यक्ति है, यह ऐसा क्यों कर रहा है? तो लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़, कौवे को जगाते हुए, कौवे को उठाते हुए, जगाना मतलब उठाना। स तो ए कौवे जाग न जाग,
कौवा, दिन हो गया। कौवा कहता है कि दिन हो गया। पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ है, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। तू ज्यादा मतलब काव काव मत करना। वो लड़की क्या करेगी, उठ जाएगी आवाज सुनकर। कौवा, आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर, चुल्लू मतलब अपने दोनों हाथों को मिलाने की जो मुद्रा होती है उसे चुल्लू कहते हैं, उसमें पानी भर के अपनी आंखों में डालकर अभी आया जाता है, और अभी आया कहता है और जाता है। खंबा, खंबा क्या करता है, खंबा भयंकर, बहुत ही भयंकर। खंबा कहता है कि भयंकर, बहुत ही खतरनाक खतरनाक। पेड़, झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। बच्ची जो है बहुत ही ज्यादा प्यारी है, लेकिन किसकी है कौन जाने। लेटर बॉक्स मुड़कर मुड़कर देखते हुए, नास पीटे ये सोई हुई को उठा लिया कहीं से। चील जैसे चूहा लेती है, जैसे चील चूहे को उठा लाती है, वैसे ही उसको यह उठा लिया। वैसे खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो। लाल ताऊ कहता है जो लेटर बॉक्स है, क्या अभी भी वह सोई हुई है। लेटर बॉक्स, हाँ 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 खंबे महाराज। कौवा आकर, कौन उठा लाया किसे, बोलो अब। पेड़, इसे एक छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा देखकर, अच्छा यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला। तो कहता है कि कौवा कि ये दुष्ट आदमी कहाँ चला गया इसको उठाने वाला। खंबा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे, वह खाने की तलाश में, खाने की खोज करने गया है, उसे भूख लगी थी। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा। नाश पीटा मतलब उसका नाश हो जाए, नाश पीटा। और यह खिलौने सी बच्ची, जो एक खिलौने सी बिल्कुल इतनी प्यारी सी बच्ची को गला रुक जाता है, बोलते हुए उसका गला रोने जैसा हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कौन जाने कहाँ होगा इस बच्ची का कौन कहाँ होगा, इसके रिश्तेदार, इसके घर वाले जाने कहाँ होंगे। तो कौवा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ न, तो ऐसा होते देखा है। पेड़, मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे, अपन ये काम को नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे। खंबा, होगा कैसे मतलब उस दुष्ट को मजे से बच्ची को उठा ले जाने दें। कौवा, वह दुष्ट है कौन, पहले उससे नजर तो आने दीजिए, पहले वो मेरे सामने तो आए, वो है कौन। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग असंवैधानिक है। समाज में यथार्थ प्रतिबिंबन के लिए लेखक कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग साहित्य में करते रहे हैं, किंतु इसे व्यवहार में नहीं लाना चाहिए। दुष्ट जैसे और जितने भी इसमें मतलब हल्की फुल्की गाली जैसे शब्द दुष्ट है, तो ऐसी चीजें हमारे अपने व्यवहार में हमें यूज नहीं करना चाहिए। ऐसा लेखक कह रहे हैं कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हमें अपने व्यवहारिक भाषा में नहीं करना चाहिए। लेटर बॉक्स, मैंने देखा नास पीटे को अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे वो, बहुत ही दुष्ट खड़ूस लगा मुझे वो। कैसी नजर थी उसकी, घड़ी भर तो मुझे लगा कहीं एक मुझे ही न उठा ले जाए। मुझे ऐसा वैसा था, उसकी नजरें ऐसी थी, मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे ही न उठा ले जाए। कौवा, ताऊ आपको, खो खो करके हंसता है। तो कौवा कहता है कि ताऊ आपको, और खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी थी, अधखुली आंखों के सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रही है। अधखुली मतलब उसकी आंखें जो थी वो आधी आधी खुली थी, और इनको सब देखने लगे। और लेटर बॉक्स से इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें। लेटर बॉक्स से इतना कहता है कि इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या जरूरत है इसमें। खंबा, उसकी वह गंदी नजर यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही है। पेड़, छोटे बच्चे को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसा भाव मुद्रा, ऐसा लग रहा है जैसे वो सब चीजें सपने में देख रही है। ऐसी भाव मुद्राएं, ऐसी भंगिमाएं उस लड़की की हो रही है। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपीटों का, मतलब ये दुष्टों का कैसा मन है उनका, वही जाने, उनका वही जाने, मतलब कैसा मन होता है इन लोगों का वही जाने। कौवा, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी। चारों ओर घूमना, गश्त लगाना मतलब चारों तरफ घूमना, तब जान पाओगे यह सब। पेड़, काफी समझदार है तू। अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा। लड़की, स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है लड़की।
क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स बिजली का खंभा, यह पेड़, कौवा, ये सब क्या ये बोल रहे हैं? वो सोचने लगी क्या ये तो निर्जीव चीजें हैं, क्या ये बोलते हैं सच में? तो कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप और स्तब्ध हो जाते हैं, अपनी सीट पे एकदम स्तब्ध हो जाते हैं। और लड़की इन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती है और लड़की अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी क्या है, निर्जीव लगते हैं। सभी वो सोचते हैं बोल कैसे सकते हैं, मुझे शायद सपना आया होगा, उसे ऐसा लगता है। लड़की तो ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वो सपना था या कुछ और? फिर गौर से देखती है, बहुत ही ध्यान पूर्वक देखती है और तभी निःशब्द मतलब उसे कुछ कहना नहीं आता है। वो कौन बोल रहा है? उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर बोल कौन रहा है, कौन गप्पे मार रहा है? सभी चुप, कौन बातें कर रहा है? मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ? या उसे छोटी लड़की है तो उसको डर भी लगने लग गया और वो सोच रही थी मैं कहाँ हूँ, यह सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, कहाँ हूँ मैं, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। तो वो बहुत सारी चीजें सोचने लग गई कि मैं छोटी है ना, तो मैं कहाँ हूँ, मेरे सामने कौन है, मेरे माँ पापा कहाँ है, ये सब वो दिमाग में उसके घूमने लग गए। अब बहुत डर लग रहा है, कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात में सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है, कोई तो बोलो ना, कोई तो चीखूंगी, मैं चीखूंगी, नहीं तो मैं चीख जाऊंगी, मैं हल्ला मचा दूंगी, कोई तो बोलो। सभी चुप स्तब्ध, लड़की घबरा कर, लड़की डर जाती है, एक कोने में अंग सिकोड़कर अपने शरीर को एकदम सिकोड़ लेती है और बैठ जाती है। फिर अपना सिर घुटनों में डाल देती है। फिर क्या करती है, अपना सर घुटनों में डाल देती है। लड़की मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, वो एकदम बोली जाती है कि आ, हर बार की मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स से, पेड़ से अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर, थोड़ा आगे आकर, बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है फिर सामने, कौन? लेटर बॉक्स, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? लेटर बॉक्स बोलता है जो लाल ताऊ है कि क्या मेरा मुंह नहीं है? लड़की तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की सच? लड़की कहती है अच्छा सच? लेटर बॉक्स उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता हूँ। वो कहता है कि इसमें क्या है, थोड़ा मैं चलकर दिखाता हूँ, तू घबरा मत, तू डरना मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है, लड़की को बहुत जोर की हंसी आती है, मत जा, उसे आनंद आता है। लेटर बॉक्स में, लेटर बॉक्स बोलता है चलता भी है, लेटर बॉक्स बोलता है कि चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ। लेटर बॉक्स बोलता है कि मैं चल ही नहीं बल्कि गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह है। लड़की बोलती है सच? लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता हूँ। लड़की तुम मजेदार हो, तुम बहुत ही मजेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो तुम। लड़की को पसंद आता है कि तुम बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स पर मैं बहुत लाल हूँ, नास्पिटोन के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। वो कहता है कि नास्पिटो इन दुष्टों के पास जैसे कोई दूसरा रंग था ही नहीं, इन्होंने मेरे पे क्या पोत दिया, लाल रंग पोत दिया। लड़की लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छी हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। मुझे अभी, लड़की बोलती है कि मुझे अभी भी सच नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सपना देख रहा हूँ मैं। लेटर बॉक्स कभी ना देखी हो ऐसी चीज, देख लो यूं ही लगता है, कभी देखा नहीं हो और देख लो अचानक तो ऐसा ही लगता है। तू रहती कहाँ है? लड़की मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स बहुत अच्छे, पर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, हर किसी को अपना ही घर रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ? जो तेरा घर है वो कहाँ है? लड़की मैं घर हमारी गली में है, जो मेरा घर है वो कहाँ है? गली में है। लेटर बॉक्स हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में ही हो, अच्छा रहता है, पर वह गली है जो कहाँ है वो? तो लड़की से फिर वो गली के बारे में, लड़की छोटी है उसको अच्छे से पता नहीं होता है तो वो इधर साफ साफ नहीं बता पाती। लड़की सड़क पर आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क है, हाँ उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स यह तो अच्छा ही है, हम घरों में हैं, घरों में हूँ, घर गली में, गलियां सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत से लोग हों, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की नाम हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, और मेरा असली नाम लेटर बॉक्स है। जैसे मुझे सभी लोग क्या कहते हैं, मेरे रंग के कारण मुझे लाल ताऊ कहते हैं, ऐसे ही तुम्हारा घर का भी तो कोई नाम होगा। लड़की ये सब कौन है? ये सब यानी कौन? यहाँ पर कोई नहीं है। लेटर बॉक्स थोड़ा हड़बड़ा कर, थोड़ा उसे अपनी बातों पर हड़बड़ा जाता है वो, नहीं नहीं यहाँ तो कोई नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ कि कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांसें लेते हैं, वो सभी बातें सुन रहे हैं। लेटर बॉक्स तो मेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की
मुझे नहीं पता। सभी उसे सड़क कहते हैं। सच कोई कोई रोड भी कहता है। रोड। लेटर बॉक्स पेट से लिफाफे निकालकर दिखाते हुए, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसे पता नहीं है तेरा। जैसे इस चिट्ठी के ऊपर से बाहर से पता लिखा हुआ ना, एड्रेस लिखा हुआ है, क्या वैसे तेरे घर का कोई पता नहीं है? लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा बीच में ही कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है और चुप हो जाती है। लड़की, कौन बोला यह कमाल है? कौन? ऐसा बोलती। लेटर बॉक्स खंबा जीभ काट कर, नहीं नहीं, यूं ही लगा मुझे, यूं ही। लड़की, मुझे सुनाई दिया वहां से, ऊपर से। तो लड़की बोलती कि मुझे सुनाई दी सब आवाज। पेड़, हाँ एकदम मुंह पर टहनी रखता है। लड़की, देखो वहां से आई है आवाज, जरूर आई है। उस पेड़ पर से आई है, मतलब कि उस पेड़ से आवाज आई है। कौवा, मैंने नहीं की, चोंच दबाकर रखता है, अपनी चोंच को दबाकर रखता है। और लड़की, कौन बोला यह? कौन? कौवा। खंबा, गधा है यह भी। पेड़, जब न बोलना हो तो यह जरूर बोलता है। मतलब पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। फिर से उसका जो संतुलन है वो बिगड़ता है। वो फिर से अपने पांव टिकाती है, घुंघरुओं की आवाज आ जाती है। लड़की, वो देखो देखो, वह नाच रहा है। सभी एक टक देखते हैं, सभी अपनी नजरें उधर गड़ाए उसे देखते हैं। क्या है यह? क्या है यह? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? तो लड़की के उसमें बहुत सारे सवाल आते हैं कि कौन है ये, कौन नाच रहा है। लेटर बॉक्स से प्यार से, देख तू बिल्कुल घबरा मत, तू बिल्कुल डरना मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, हम चल रहे हैं, गा भी रहे हैं, तो ये सब हम ही कर रहे हैं, तुम डरना मत। लड़की, हम ही मतलब कौन? बताओ ना जल्दी। लेटर बॉक्स, हम ही यानी कि हम ही, मैं। लेटर बॉक्स, एक पेड़, एक बिजली का खंबा, एक कौवा भी, और सिनेमा का पोस्टर भी। लड़की, कसम से। लड़की कसम खाने को कहती कि कसम से बोलो। लेटर बॉक्स, कसम से। सब इंसानों के सामने क्या है, हम पर हम इंसानों के सामने नहीं करते हैं ये सब, और इंसानों को ऐसा दिखाई देता है भूत करते हैं यह सब, तो घबरा जाते हैं। इसीलिए हम सब अकेले होते हैं तब बोलते, चलते और नाचते हैं। जब हम अकेले होते हैं तभी हम बोलना शुरू करते हैं और चलना शुरू करते हैं और नाचना भी शुरू करते हैं। नाचने वाले का संतुलन पुनः बिगड़ता है, घुंघरुओं की आवाज वह फिर अब पहले की स्थिति में आती है। लड़की, मजे हैं, खूब खूब मजे हैं, तुम आनंद करो, खूब खूब आनंद करो। अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, मुझे मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। लेटर वो बोलता है कि अब मुझे तो यहाँ पर बिल्कुल भी डर नहीं लगता। खंबा, पेड़, कौवा, शाबाश शाबाश कहते हैं। और लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। फिर ताली बजाती है और फिर खिलखिलाकर हंसने लगती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं, डरते हैं, हिचकिचाते हैं, झिझक होती है सबको। आओ न पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं। बैठो, सब बैठ जाओ, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा है। खंबे खंबे नीचे बैठो, वह अभी भी खड़ा है। बैठो ना, देखो, नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की, क्यों? पेड़, क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया तब से कभी बिल्कुल नहीं बैठा ही नहीं, तो इसलिए वो बैठ नहीं सकता। तो लड़की व्याकुल होकर, लड़की बेचैन हो जाती है। अरे, मतलब कि बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है। टीचर से जैसे सजा मिली हो इसको, जैसे टीचर ने इसको सजा दिया, पनिशमेंट दे रखा है, ऐसे। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है, वो अपनी हामी भरता हुआ गर्दन हिलाता है। फिर तो चलो, हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं, चलो। तो फिर क्या कहते हैं, चलो फिर हम इसको बैठाते हैं, सब लोग मिलकर। सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बैठाते हैं। यत्न मतलब होता है प्रयत्न, कोशिश या प्रयास। तो बड़े यत्न से खंबे को बैठाते हैं और बैठने में उसे बहुत ही तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती हुई, एक लड़का बैठ गया जी। एक लंबा लड़का बैठ गया, एक लंबा लड़का था, वो बैठ गया। खंबा जरा सुख महसूस करते हुए, जरा उसको आराम मिलता है, आराम का अनुभव करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना, तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। मैं यहाँ कैसे आया हूँ मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, मैं यहाँ कैसे आया हूँ, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पेड़, मैंने देखा है, जीभ काटता है। मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। लड़की, लड़का जो जी में आए देता है, ये लड़का जो मन में आए वो बोल देता है। तुम्हें 0 नंबर। पेड़ खंबे को आंख मारकर, चलो ठीक है, 0 तो 0 सही। वह मजाकिया मूड में कहता है कि 0 तो 0 सही। लड़की, हम सब खेले हैं
तो पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है, घुंघरुओं की आवाज आती है, मज्जा मतलब आनंद। एक लड़की बार बार गिर रही है, फिर गिर रही है, जरा सोचकर, ए मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊंगी, है मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके। तो सभी हाँ हाँ दिखाओ न, वाह कहते हैं उसे, कि सभी कहते हैं कि हाँ हाँ दिखाओ। लड़की नाच करने लगती है और पेड़ खंबे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंबा कौन? पेड़। वह वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खंबा सचमुच कौवे से, उसके आने का वक्त हो गया है। कौवा किसके? खंबा हूँ उस बच्चे उठाने उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह, इसे अभी ले जाएगा वह। तो यहाँ पर सब लोग मिलजुल कर कोई आपस में बातें करने लग गए हैं और वो लड़की नाच दिखाना चाह रही है। तो लेटर बक्स, बाप रे, तब फिर पेड़, क्या किया जाए? खंबा कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़ लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है और लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगते हैं। सभी दाद देते हैं उसकी, नाच खूब रंग में आता है और सभी भाग लेते हैं उस नाच में, और बीच में ही एक दूसरे को कान में कुछ फुसफुसाते हैं, पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब निःशब्द नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है और सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। वह लड़की डर जाती है और पेड़ के पीछे छुप जाती है। तो आदमी मूंछों पर हाथ देकर डकार लेता हुआ, खाना खा के आया है ना पेट भर के, तो डकार लेता हुआ, वाह पेट भर खाना खा लिया, अब आगे चला जाए। तो लड़की जरा सो रही थी, वहां देखता है सिर्फ कोट ही वहां दिखाई पड़ता है, उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई, कहाँ वह छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ। मुझे चकमा दे गई, मुझे चकमा दे रही है, मैं इसको अभी पकड़ के लाता हूँ। आदमी वहां पर बड़बड़ाता, ढूंढने लगता है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सबके बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करने लगी, मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश करती हुई। और आगे दुष्ट आदमी पीछे पीछे, वो आगे आगे चल रही थी और दुष्ट आदमी क्या कर रहा था? पीछे पीछे। और होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती हैं। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती है। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिससे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है, कौवा भूत। पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, भूत भूत आपस में कहते हैं कि वो भूत भूत, और तीनों और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते चीखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता हुआ दुष्ट आदमी घबराकर भाग निकलता है, मतलब वो डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, भाग निकल जाता है। तभी पेट पर हाथ रखे जी भरकर हंसते हैं वो लोग, पेट पर हाथ रखते हैं, हाथ रखे और जी मतलब मन भर के हंसते हैं। खंबा, मजा आ गया। कौवा, खूब भद्द उड़ाई, खूब मजाक उड़ाई, मतलब खूब ज्यादा मजाक उड़ाई। पेड़, क्यों उठाकर लाया था बच्ची को, बड़ा आया बच्चे चुराकर भागने वाला, अच्छी खातिर हुई उसकी, आदर सत्कार बड़ा अच्छा मिला उसको। लेटर बक्स, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंबा, अरे पर वो कहाँ है? कौवा, वो कौन? पेड़, कौन? खंबा, वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बक्स, अरे अरे वो कहाँ गई? पेड़, कौन? कौवा, देखूं देखते हैं वो लड़की कहाँ गई। इधर उधर देखते हैं पर लड़की का कहीं पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त, सभी चिंतित हो जाते। खंबा, गई कहाँ वो? कौवा, यही तो थी। पेड़, कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स, उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? फिर से ढूंढते, लड़की नहीं मिलती। सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी यहाँ जहाँ की तहाँ उसी भंगिमा में बैठी, उसी मुद्रा में बैठी हुई। कौवा निराश, नहीं भाई, ये कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़, मुझे तो लगता है बहुत करके वहीं ले गया होगा वो, मतलब बहुत कोशिशें करके वो वहीं ले गया होगा कहीं। तो लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंबा, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से क्या करती है? झांकने लगती है, देखने लगती है। लड़की शरारत से, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं, उसे पकड़ने दौड़ते हैं। वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है, सब थक जाते हैं। आखिर कौवा उसे पकड़ता है। कौवा धप से कैसे पकड़ ली लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। आहा मज्जा, ताली बजाते हुए, उन्हें आनंद आता है, ताली बजाती हुई पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मजा आया, खूब आनंद आया, मुझे जरा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, मैं क्या हो गई थी? बहुत ज्यादा घबरा गई थी। तुम्ही ने बचा लिया मुझे। आहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई है मैं।
लेटती है, बहुत थक गई, मुझे उठा देना हाँ, फिर हम सजा करेंगे और मजा करेंगे। फिर हम मजा करेंगे मतलब पूरा आनंद मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा लेना हाँ, फिर हम मजा करेंगे। गहरी नींद सो जाती है, सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। कौवा सो गई बच्ची तो पेड़ थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है कौवा, उसके पैर दबाता है, लड़की के पैर दबाता है कौवा। और क्या होता है फिर? खंबा थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी, पेड़ तब तक कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स उसे अपने घर का पता ठिकाना नहीं मालूम, अगली गली का नाम तक नहीं पता बता सकती, वह बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। खंबा तो इसका क्या होगा? कहाँ जाएगी यह लेटर बॉक्स? सचमुच रे कहाँ जाएगी? कौवा मैं बताऊं? कौवा कहता कि मैं बताऊं। सभी क्या? कौवा हम सब मिलकर कुछ करें तो इसके पापा को मिलवा सकते हैं। सभी उठकर कैसे? कौवा आसान है, सुबह जब हो जाए तो पेड़ राजा आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खंबा इससे क्या होगा? कौवा पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया तो यहाँ आएगी और हमारी एक छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, कौवे बहुत खोए हुए बच्चों को उसके घर पहुंचाती है, जो खोए हुए बच्चे हैं उनको उनके घर पहुंचाती है पुलिस। खंबा रहूंगा मैं आड़ा होकर खड़ा, मतलब तिरछा होकर खड़ा रहूंगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो? कौवा मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काव काव करता रहूंगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा और उनकी चीजें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता रहूंगा। लेटर बॉक्स मतलब जितने भी लोग जा रहे हैं उनको यहाँ अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करूंगा, ऐसा कौवा ने बोला। लेटर बॉक्स पर तब भी कोई नहीं आया तो? कौवा तो आपको एक काम करना होगा लालता हूँ लेटर बॉक्स, जरूर करूंगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूंगा। एक बार घर पहुंचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो, क्या करूं बता? कौवा आपको लिखना पढ़ना आता है ना? कौवा कहता क्या आपको लिखना पढ़ना आता है ना? कान में बात करने लगता है, तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है, घुंघरूओं की आवाज पुनः जैसे तैसे वो अपनी पहले जैसी भंगिमा, पहले जैसी मुद्रा बनाकर खड़ी हो जाती है। और लेटर बॉक्स बीच में ही कौवे से उससे क्या होगा? कौवा उससे कान में और कुछ कहता, कौवा उसके कान में और कुछ कहता। लेटर बॉक्स स्वीकृति से गर्दन हिलाता है, वो अपनी स्वीकृति प्रदान करता है, मतलब हामी भरता है। अंधेरा कुछ देर बाद उजाला, तो अंधेरा होता है कुछ देर बाद उजाला होता है। सुबह होती है, खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा, पेड़ सोई हुई लड़की को झुककर अपनी छाया किए हुए है, और कौवे की काव काव जोर जोर से सुनाई दे रही है। और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा है पापा हो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों को की ओर आकर्षित होता है। जो लेटर बॉक्स धीरे से सरकता है, और लेटर बॉक्स लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ लाइएगा। और क्या होता है उसके बाद फिर पर्दा गिर जाता है। तो विजय तेंदुलकर जी ने ये लिखा हुआ है, और इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले भाग में करेंगे। थैंक यू।